Yes, +1. Your unit is first and the name of the chapter is system of units. बेटा सिस्टम ऑफ यूनिट समझने से पहले हम लोग डील करेंगे कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं. ये कोई भी क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सकते हो किसी भी डायरेक्ट या किसी भी इनडायरेक्ट मेथड से, उसी को ही आप फिजिकल क्वांटिटी बोलते हो. सो अ क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर बाय एनी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी. फिजिकल क्वांटिटीज आपकी दो टाइप की होती हैं, एक आपकी फंडामेंटल होती है और एक आपकी ड्राइव्ड क्वांटिटीज होती हैं. फंडामेंटल जो होती हैं बेटा बेसिक है, हमारी तीन ही बेसिक है, दैट इज लेंथ, मास एंड टाइम. और ड्राइव्ड जो होती है यानी कि इन फंडामेंटल की हेल्प से ही हम लोग क्या करते हैं, इनको ड्राइव करते हैं. तो फंडामेंटल या बेसिक्स क्या होती है, मैकेनिक्स के अंदर आप लेंथ, मास, टाइम को ही बेसिक मानते हो या फंडामेंटल क्वांटिटीज मानते हो. कोई भी क्वांटिटी ऐसी नहीं है जो इससे ज़्यादा सिंपल हो, यानी कि लेंथ, मास, टाइम ही सबसे सिंपल है और सबसे बेसिक है. और ये इनको ही आप सारी की सारी साइंटिफिक नोटेशंस में रिप्रेजेंट करने में यूज कर सकते हो. और लेंथ, मास, टाइम को आप किसी भी और फिजिकल क्वांटिटी से क्या है मतलब कि ड्राइव नहीं कर सकते. यही सबसे बेसिक है, जिनकी हेल्प से आप और ड्राइव कर सकते हो, लेकिन लेंथ, मास, टाइम सबसे बेसिक है. तो एग्जाम्पल हमारे लेंथ, मास और टाइम यही हमारी बेसिक है, यही हमारी फंडामेंटल है. दूसरी हमारी है ड्राइव्ड क्वांटिटीज. वो होती हैं बेटा वो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनको आप सूटेबल यानी कि लेंथ और मास और टाइम को मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके या पावर्स में रिप्रेजेंट करके किसी भी टाइप से ड्राइव कर सकते हो. यानी कि वो क्वांटिटीज जिनको आप लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की हेल्प से ड्राइव करते हो. ड्राइव किसकी हेल्प से करते हो, डिवाइड करके, मल्टीप्लिकेशन करके, ये सारी चीजें करके आप ड्राइव कर लेते हो. तो वो क्वांटिटीज कौन सी कहलाती हैं बेटा, ड्राइव्ड क्वांटिटीज. नेक्स्ट है बेटा मेजरमेंट. क्या होता है मेजरमेंट, यानी किसी चीज को मेजर करना, मेजर करना, है ना. तो इट इज बेसिकली अ कंपैरिजन प्रोसेस. कुछ नहीं होता, कंपैरिजन प्रोसेस है. सपोज कीजिए पेन है, ये 1 मीटर लॉन्ग है, मैं हाइपोथेटिकल कंसिडर कर रही हूँ. ये पेन वैसे 1 मीटर लॉन्ग नहीं है, मैं 1 मीटर कंसिडर कर रही हूँ. सपोज करो मैंने ऐसी ही लेंथ के आपको 5 मीटर की कोई चीज मापने को दे दिया, तो आप इस पेन को 5 टाइम्स घुमाओगे बेटा, ठीक है. और फिर ये कहोगे कि ये 1 मीटर का जो कंपैरिजन फैक्टर है वो 5 टाइम्स मैंने क्या किया है, रोटेट किया है, रिपीट किया, उसके बाद जो मेरी 5 मीटर की लेंथ आई. तो बेसिकली आपने कंपैरिजन किया, इस पेन के साथ उस लेंथ का कंपैरिजन किया. इट इन्वॉल्व्स द सिलेक्शन ऑफ अ यूनिट मेजरमेंट एंड कंपैरिजन द क्वांटिटी विद द स्टैंडर्ड यूनिट. एक आर्बिट्री चूजन करते हो आप स्टैंडर्ड को मेजरमेंट के लिए जो कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है. Q इज इक्वल्स टू एन यू. यहाँ पे एन जो है न्यूमेरिकल वैल्यू है और यू क्या है आपकी यूनिट है, ठीक है बेटा. अब बात करते हैं कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होता है. कंप्लीट सेट ऑफ द यूनिट्स होता है, यानी कि जिसके अंदर फंडामेंटल्स भी हो, आपके ड्राइव्ड यूनिट्स भी हो. कंप्लीट सेट को आप लोग क्या बोलते हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट्स बोलते हो. उसके अंदर 4 सिस्टम ऑफ यूनिट्स हम लोग डिस्कस करते हैं. सबसे पहला FPS है बेटा, इसको ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम भी कहते हैं. ये लेंथ को फुट में मेजर करते हैं, मास को पाउंड में मेजर करते हैं और टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं. दूसरा आता है CGS सिस्टम. CGS सिस्टम यानी कि गशियन सिस्टम है, यानी कि जो भी बॉडीज आपकी सर्कुलर होती हैं, सफेरिकल होती है, उनकी स्टडी के लिए आप CGS सिस्टम डील करते हो. और CGS सिस्टम के अंदर लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में और टाइम को सेकंड में मेजर किया जाता है. तीसरा सिस्टम MKS सिस्टम आता है जिसमें लेंथ को मीटर में, मास को केजीस में और टाइम को सेकंड्स में मेजर किया जाता है. थर्ड सिस्टम आता है बेटा SI. बोलते तो इसे SI है लेकिन उल्टा पढ़ा जाता है, दैट इज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स इसे बोला जाता है. ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम है. MKS सिस्टम के कुछ ड्रॉबैक्स थे, वो ड्रॉबैक्स हमने रिमूव कर दिए, तो उसका जो मॉडिफाइड फॉर्म है वो SI सिस्टम बन गया. ऐसे ही सिस्टम के अंदर बेटा हमारे पास सिर्फ 3 ही नहीं बल्कि 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं हमारे पास. और बेसिकली लेंथ को मीटर में, मास को केजीस में, टाइम को सेकंड में मापते हैं. इनके अलावा हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज और 2 हमारी सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं. फंडामेंटल में क्या क्या बेटा, मास है जिसको हम किलोग्राम्स में या केजी से सिंबलाइज करते हैं. लेंथ है कैपिटल L से डिनोट करते हैं. मीटर है इसकी यूनिट है और इसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं. टाइम है बेटा मतलब आइंस्टाइन ने बहुत अच्छी डेफिनेशन दी है. व्हाट डू यू मीन बाय टाइम. टाइम व्हाट अ क्लॉक सेज. ओके आगे इतना मतलब कि ब्रीफली आपको इतना डिफरेंस इतना डील करने की नीड नहीं है. जस्ट यू हैव टू रिमेंबर टाइम एंड इट इज measured in seconds and it is denoted by a symbol S. And temperature, that is theta, that is degree of hotness and coldness. The standard unit for temperature is Kelvin and it is denoted by capital K. And electric current, that is capital I and its unit is ampere and denoted as capital A. Luminous intensity or candela and its unit is candela and denoted as or symbolized as CD. Its unit is symbolized as CD. And quantity of matter, that is mole. Unit is MOL, mole. ठीक है. And the unit and the name of the unit is mole, MOLE. And the next is supplementary units. There are basically 2 supplementary units. First is a plane angle
and which is measured in radians and its symbol is RAD. And next is a solid angle, its symbol is radian and it is symbolizes SR. And what are the advantages of SI system? देखो बेटा, SI सिस्टम ही सबसे ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है. इसकी क्या क्या एडवांटेज है कि इसको ही सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है? तो ये कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट है, यानी कि फंडामेंटल यूनिट्स पे बेस है, यानी कि लेंथ, मास, टाइम, ये वाली सारी यूनिट्स इसमें हम लोग ये जो है ये वाली सारी की सारी यूनिट्स हम इसमें यूज़ करते हैं. तो ये कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट है. दूसरा है रेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है, यानी कि एक फिजिकल क्वांटिटी की एक यूनिट रहेगी, यानी कि फोर्स आपका जो होगा किसी भी टाइप का फोर्स हो उसकी यूनिट न्यूटन होगी. एनर्जी आपकी चाहे काइनेटिक एनर्जी, आपकी पोटेंशियल एनर्जी, आपकी मसलर एनर्जी है, आपकी लाइट एनर्जी, आपकी साउंड एनर्जी है, यानी कि बेसिकली एक टाइप की सब टाइप की एनर्जीज के लिए हम जूल सिंबलाइज करेंगे. नेक्स्ट इज ये एब्सोल्यूट सिस्टम ऑफ यूनिट है, यानी कि इसमें ग्रेविटेशनल यूनिट्स आगे क्या होती हैं, ग्रेविटेशनल यूनिट्स ये फोर्थ चैप्टर में हम अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे. मैट्रिक सिस्टम है, यानी कि 10 की पावर्स में आप इजीली किसी भी सिस्टम को इसमें क्या कर सकते हो बेटा, एक्सप्लेन कर सकते हो या हम नोटेट कर सकते हैं 10 की पावर्स में. इज इट क्लियर बेटा? थैंक यू.